हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल है तुम लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया हो गए और जो पढ़ाया है सब पढ़ लिया होगा। बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये पूरा हो चुका है। हमने इस पे सारे लेक्चर, ऑलमोस्ट 15 लेक्चर हैं, अपलोड कर दिए हैं। सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर होने चाहिए आपके। नोट्स बनाओ, वीडियो को देखो, जो डाउट्स हैं क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना, जब चाहो तब पूछ लेना। क्लियर है बेटा? और हमने लेक्चर के दौरान मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, लेकिन नीट के क्वेश्चन कम डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के क्वेश्चन, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब 2019 से लेके 2000 तक के ऑलमोस्ट 19 ईयर्स के क्वेश्चन हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ये 45 मिनट का लेक्चर हो, 40 मिनट का लेक्चर हो, जितना भी हो। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखो, जो क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, जो एक से क्वेश्चन है हम वो रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर। और कुछ एक दो क्वेश्चन जो मैंने लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं इसके, वो भी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकें कम टाइम में। ठीक है बेटा? पूरी वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना, और शेयर भी करो वीडियो को। समझे बेटा? तो चलो अब टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको आराम से कर लोगे। तो ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। अब आप जानते हैं कि हेबर्स प्रोसेस क्या होता है। N2 प्लस 3H2 टू गिव 2NH3, ये था हमारा हेबर्स प्रोसेस। क्या बोला गया? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड। तो यहाँ क्या कर दिया हम, X मोल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल। स्टैच्यूमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल स्टैच्यूमेट्री लगा दी। अब बैलेंस रिएक्शन में देखो, इसके कितने मोल हैं बेटा? 3 मोल हैं, और इसके कितने मोल हैं? यहाँ पर 2 मोल हैं। ठीक है बेटा? अब क्या करना है हमें? x/3 इज इक्वल टू 20/2। तो कितना आ गया बेटा? x आपका आ गया कितना बेटा? कितना आ गया? x आ गया तुम्हारा कितना बचा? 10, और 3 × 10 कितना आ गया? 30। ठीक है बेटा? बात आ गई होगी समझ में। और ये सब मैंने पढ़ाई रखा है। अगर आपने स्टैच्यूमेट्री वाला टॉपिक नहीं देखा तो जाके पहले वो देखो। ठीक है? कॉपी करो उसको। हाँ, तो बेटा इस क्वेश्चन को देखो आप, ये भी नीट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा? इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया? द डेंसिटी ऑफ 2m, हमें मोलैरिटी कितनी गिवन है? 2 मोल पर लीटर। क्लियर बेटा? ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, डेंसिटी कितनी है? 1.28। सल्यूट क्या है हमारे पास? NaOH, और NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40 होता है। बहुत बार बता रखा है तुम्हें। और पूछा क्या जा रहा है इससे? आपकी मोलैलिटी पूछी जा रही है। ठीक है बेटा? मोलैलिटी आपसे पूछी जा रही है। अब तुम जानते हो मोलैलिटी का मैंने एक रिलेशन लिखवाया था, मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन 1000। तो सारी वैल्यू रखो यहाँ पर। हमें मोलैरिटी कितनी गिवन थी बेटा? 2 गिवन थी। हमें डेंसिटी थी 1.28 माइनस 2 × 40 अपॉन 1000। सॉल्व करो तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1.67। ठीक है बेटा? तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 1.67। सॉल्व कर लेना, यही आना चाहिए आंसर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब 1 मिनट तुम्हें नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, और जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो क्लियर हो गई ना यहाँ तक बात? लिखो इसको। बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नीट 2018 का है और ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो इसके अंदर, अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है बेटा? इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। द इवॉल्व गैसियस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू अ QH प्लेट्स weighing weight of the remaining product at STP will be। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया तो सुनो ध्यान से। क्या कहा गया आपके पास कि आपके पास फॉर्मिक एसिड है कितना? 2.3 ग्राम। ऑक्सैलिक एसिड है कितना? 4.5 ग्राम। अब इसको क्या करा? इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ?
कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब फॉर्मिक एसिड को आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो याद रखना बेटा, ये क्या था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट था। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये क्या देगा आपको, जब भी फॉर्मिक एसिड का, ये तुमने ऑर्गेनिक में 12th में पढ़ोगे भी, कि जब भी फॉर्मिक एसिड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करोगे क्या मिलेगा, CO+H2O। ये पी ब्लॉक में भी पढ़ना है हमें रिएक्शन, ठीक है। क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये कितना था इसका, पहले इसका मास कितना था इसका 2.3 ग्राम, और इसका मोलर मास निकालो जरा। हम जानते हैं इसमें 2 हाइड्रोजन है, 12 + 2 इंटू 16 कितना हो गया बेटा, सॉल्व करो उसको, ये आ जाएगा 46। कितना आ गया, 46 आ गया। अब हमें क्या करना था, अब हमें इसका मास कितना गिवन था 2.3, तो इसके मोल्स निकाल लो। इसके मोल्स कितने होगा बेटा, इसके मोल्स हो गए 2.3 डिवाइडेड बाई 46.05। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 0.05 इसका आंसर आ रहा होगा, 0.05 मोल। क्लियर है यहाँ तक बात। अब बहुत ध्यान से देखो, जब इसका 1 मोल है तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, 1 मोल H2O मिलेगा। यही तो था, 1 मोल फॉर्मिक एसिड का जब डिहाइड्रेशन होगा तो 1 मोल मुझे क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और 1 मोल देगा H2O। टोटल यहाँ कितने मोल थे मेरे पास, 0.05 मोल। तो 0.05 मोल का जब रिएक्ट कराओगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो 0.05 कार्बन मोनोऑक्साइड देगा और 0.05 H2O देगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, इतनी बात समझ में आ गई, शाबाश। अब हम बात कर रहे हैं किसी ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4। जब आप इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ मुझे क्या मिलता है, CO2 + CO प्लस यहाँ क्या मिलेगा मुझे, H2O। तो याद रखना, जब ऑक्जेलिक एसिड को करोगे तो क्या मिलता है, CO2, CO और H2O। ये याद रखने वाली बात है। क्लियर बेटा। इसका कितना था, 45 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकालो, 2 + 2 × 12 प्लस कितना, 4 × 16। सॉल्व करो इसको, कितना आना है जल्दी बताओ। सॉल्व करके बेटा बताओ कितना आ गया इसका। ये सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 90। अब हमें क्या करना था, अब हमें निकालने थे इसके मोल्स। कितना मास था इसका, गिवन मास था 4.5। ये कितना था, 90.05। ये भी कितना आ गया बेटा, 0.05 आ गया। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, आनी चाहिए ना। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाया। अब सुनो ध्यान से, इसका भी 1 मोल CO2 देगा, 1 मोल CO देगा, 1 मोल H2O देगा। तो 0.05 मोल कितना देगा, 0.05 मोल CO2, 0.05 मोल देश, 0.05 मोल देश। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, अब ये जो H2SO4 होता है ना, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो वाटर निकला वो H2SO4 ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो वाटर तो खत्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। जब इसको तुम पास कराओगे KOH के साथ, तो KOH की टेंडेंसी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसने क्या करा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ तक खत्म हो गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो मिक्सचर पास होने के बाद मुझे मिलेगा यहाँ पर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो रिमेनिंग मिक्सचर मुझे मिलेगा इसके KOH के पास होने के बाद, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऊपर वाली कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगी, प्लस सेकंड प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ कितने मोल थे, 0.05, यहाँ कितने मोल थे, 0.05। तो टोटल मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मिलेंगे, 0.01 मोल। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है ना। मोल्स निकाल लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें निकालना था क्या, इसका मास। मोल्स क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास इक्वल टू मोल्स कितना था, 0.01, ठीक है बेटा। और मास कितना था आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास निकालो, ये आएगा 28। तो आंसर कितना आ गया, 2.8 ग्राम। सिंपल आंसर आ गया सी। समझ में आ गया, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये मेंस वगैरह में भी आ सकता है। इसको दोबारा देखो अच्छे से, क्लियर है, कॉपी कर लो इसको। ये क्वेश्चन भी बेटा नीट 2018 का है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया, इन विच केस
इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। इसमें से किसमें सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मुझे क्या गिवन है बेटा, 18 ml वाटर, 18 ml वाटर। तो याद रखना यहाँ पर V अपॉन VM वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि वाटर है, गैस नहीं है। और हम जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो यहाँ ml का मतलब क्या हो गया, ग्राम, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1, तो जो वॉल्यूम है वही क्या होगा, मास होगा। तो हम फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, मास कितना गिवन है, मास गिवन है 18 ग्राम, और मोलर मास मुझे पता है वाटर का कितना होता है बेटा, मोलर मास होता है 18। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो n आपका आ जाएगा 18 अपॉन 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर। कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गई Na मतलब 6.02 टू 10 की पावर 23। क्लियर। अब सेकंड देखो बेटा, सेकंड में कितना गिवन है, 0.8 ग्राम। तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू मास कितना है 0.18 और ये 18 इंटू Na, तो ये कितना हो गया बेटा 0.1 Na हो गया ये। क्लियर। तीसरा देखो, इसके अंदर तीसरा ऑप्शन था आपका। अब देखो यहाँ क्या गिवन है, वाटर वेपर गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, V अपॉन VM वाला लगाएंगे। और हम जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू V अपॉन VM, और नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास निकालने हैं। V कितना है, V हमारे पास 0.00224, VM होता है 22.4, और यहाँ पर क्या हो गया Na। सॉल्व करो, 0.001 Na आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर हो गया तक बात। फोर्थ देखो, फोर्थ में भी ऐसे निकाल लो, मोल गिवन है मुझे यहाँ मुझे गिवन है मोल, और नंबर ऑफ पार्टिकल मोल इज इक्वल टू n अपॉन Na, तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na, और मोल कितना था मेरे पास 10 की पावर -3, तो मतलब 10 की पावर -3 Na। तो सबसे ज्यादा आंसर किसका आया बेटा, फर्स्ट वाले का। तो इसीलिए हमारे पास आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारे पास A। क्लियर हो गई, समझ में आ गया, ये कॉपी कर लो उसको फटाफट। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग आराम से कर लोगे इसको। तो देखो क्या बोला गया, सपोज एलिमेंट x एंड y कंबाइंड टू फॉर्म 2 कंपाउंड XY2 एंड X3Y2 व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 with this, इसका मास कितना है this, and 0.05 मोल ऑफ X3Y2 weighs 9 ग्राम। द एटॉमिक मासेस ऑफ X एंड Y तुम्हें निकालना है, और ऑप्शन तुम्हारे सामने गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है यहाँ पर XY2, इसका मुझे क्या गिवन है 0.1 मोल का मास कितना है 10 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मोलर मास निकालना है। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, मोल कितना था, मोल था इसका बेटा कितना, हमें निकालना है इसका मोलर मास, तो ये हो जाएगा मास था कितना 10, ये कितना था 0.1, कितना आ गया 100। तो ये मास किसका आया बेटा, ये मास आया XY2 का। क्लियर। तो मोलर मास ऑफ XY2 कितना हो गया 100 हो गया, सिंपल सी बात थी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, X3Y2 की। तो हमें यहाँ पर निकालना है मोलर मास ऑफ X3Y2, इसका मास कितना मेरे पास 9, और ये कितना है 0.05। सॉल्व करो, कितना आ गया इसका, सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करने पे तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा कितना 180 आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या था, एक x था 2 y था। अगर तुम्हारे पास H2O है, इसका मास कितना है 18, तो इसमें कितना होगा 2H का मास प्लस 1 ऑक्सीजन का मास, तभी तो 18 होगा ना। सेम चीज यहाँ पर तुम्हारे पास है कि तुम्हारे पास कितना होगा x का मास प्लस 2y का मास इज इक्वल टू 100। क्लियर। इसको देखो, हम पहले ये लिखते हैं 3x का मास प्लस 2y का मास इज इक्वल टू 180। क्लियर बेटा। और फिर आपके पास यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना था 100 था। इसमें से माइनस कर दो सबको, जब माइनस कर दोगे तो देखोगे क्या आएगा, इससे ये खत्म। यहाँ कितना बचा 2x
और 2x कितना आया, 2x कितना आ गया बेटा, 2x आ गया 80, तो बेटा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 40। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, x कितना आ गया, x 40 आ गया। तो पहली एक चीज तो आ गई मेरे पास x। अब यहाँ पर क्या करना है, तुम x की वैल्यू रख दो और y निकाल लो। जब तुम x की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ सॉल्व करो, y कितना आ जाएगा तुम्हारा 30 आ जाएगा और आंसर क्या हो गया A। सिंपल सा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन 2019 में वैल्यूज रखती बस वो मेंस में पूछा गया था, जो मैंने आपको करवा रखा है, इसको कॉपी कर लो। हाँ तो बेटा अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन जो करवाया है अभी तक क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा टफ है। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो बेटा क्वेश्चन में ये कहा गया, व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% AgNO3 solution is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl सोल्यूशन। क्लियर, सबका मास तुम्हें यहां पर गिवन है। तो तुम्हें सबसे पहले एक काम करना है, क्या कि रिएक्शन लिखनी है। यहां पर आपके पास क्या था बेटा, आपके पास था AgNO3, तो क्या करोगे यहां पर AgNO3 लिखो। AgNO3 को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, NaCl के साथ। यहां क्या मिलेगा बेटा, AgCl मिलेगा प्लस यहां मिलेगा हमें NaNO3। इतनी रिएक्शन तो तुम्हें आती होगी। और जो पीपीटी है वो ये है, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, हमें पता है ये। चलो बहुत अच्छी बात। अब हमें क्या देखना था, अब इस स्टेटमेंट का मतलब तुम्हें समझना होगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 50 ml ऑफ 16.9, इसका 16.9 का मतलब हो गया कि 100 ml में 100 ml AgNO3 के सोल्यूशन में AgNO3 कितना है आपका 16.9 ग्राम। लिख लो ये, इसका मतलब हो गया कि 100 ml AgNO3 के अंदर ये कितना था 16.9 ग्राम। तो 50 ml में कितना होगा, 50 ml में कितना होगा बेटा, 50 इंटू परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर लो 0.169। एकदम बात क्लियर हो गई है। अब सेम चीज यहां पर देखिए आप, यहां कितना था आपका 50 ml ऑफ 5.8, मतलब 100 ml में कितना ग्राम था, इतना ग्राम था। तो 50 में कितना हो जाएगा, 50 इंटू कितना हो जाएगा 0.58। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, एकदम क्लियर है। और ये कितना बनाएगा ये पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आपको इसका बताओ ये कितना हो गया बेटा। जब हम इसको करते हैं यहां पर, इसको आप कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 8.45 ग्राम। और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.58 इंटू 50, ये आ गया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 29 ग्राम। ऐसे ही आएगा क्या, दोबारा देखते हैं एक बार। हमने क्या करा इसको, कितना मास गिवन था बेटा, ये 0.5, ये तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.058। क्योंकि जब तुम इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे ना बेटा, समझ गए ना। तो ये आ गया 2.9 ग्राम। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं ना बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हमने इसका मास निकाल लिया, हमने इसका मास निकाल लिया। अब तुम्हें इसका मोलर मास निकालना है। सिल्वर का कितना होता है बेटा, सिल्वर का मास होता है कितना, सिल्वर का मास यहाँ गिवन है आपको 107.8। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नाइट्रोजन का गिवन है, नाइट्रोजन का कितना आपके पास, नाइट्रोजन का है आपका 14, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16। तो ये कितना हो गया जल्दी बताओ, 107.8, ये आ गया 169.8। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो ये इसका गिवन मास था और ये इसका एक्चुअल मास था 1 मोल का। बात क्लियर होगी बेटा, कोई डाउट तो नहीं। ऐसे इसका मास निकालोगे तो कितना आएगा 58.5। जो हम स्टोइचियोमेट्री में करते हैं सेम हमने वैसे ही करा। तो यहाँ इसका एक्चुअल ये था और इसका एक्चुअल क्या था बेटा, ये था। अब जब तुम इन दोनों का रेशियो लोगे ना 8.45/16.8
2.9 अपॉन 58.5 रेशियो सेम आएगा, करके देख लेना यहाँ पर। मतलब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई भी एक्सेस रिएजेंट नहीं है, दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं। मैंने क्यों कहा यहाँ पर, क्योंकि अगर एक लिमिटिंग होता एक एक्सेस होता तो जो प्रोडक्ट तुम्हारा बनता वो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग बनता, लेकिन यहाँ कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। तुम निकाल के देख लेना। 8.45 डिवाइड बाई 16.98 2.9 अपॉन दिस, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हमें निकालना था कि इसका कितना मास बनेगा। ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, बट कोई नहीं। तो इसमें देखो हमें इसका मास निकालना था x ग्राम, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 107.8 प्लस कितना 35.5, कितना हो गया जल्दी करो इसको, ये हो जाएगा आपका 107.8 प्लस 35.5, कितना है बेटा, ये आ गया 143.3। समझ में आ गई होगी बात, कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। अब इसमें से किसी से भी जिसका तुम्हारा दिल चाहे उससे इसका आप स्टैच्यूमेट्री लगा दें, इससे चाहो इससे लगा दो, इससे चाहो इससे लगा दो, क्योंकि दोनों का बराबर ही आ रहा था रेशो। तो हम इससे लगा देते हैं, तो ये आपका 2.9 अपॉन 58.5, ये आपका आ गया x अपॉन 143.3। तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो यह आ जाएगा 2.9 इंटू 14.3 डिवाइडेड बाई 58.5। कितना आंसर आ गया बेटा जल्दी बताओ। ये आ जाएगा तुम्हारा इंटू 2.9 डिवाइडेड बाई 58.5, तो ये आपका आ जाएगा 7.1 ग्राम। समझ में आ गई यहाँ तक बात। ये 7.1 लिखा है मैंने, समझ गए होगे। और ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा थे इसके अंदर। पहले हमने लिमिटिंग रीजन के कॉन्सेप्ट लगाया, फिर हमने स्टैच्यूमेट्री लगवाया। इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको स्टैच्यूमेट्री पढ़ाई थी करवा दिए थे। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखो, पूरी सीरीज को देखो। हो सकता है कि आज की वीडियो इसकी लास्ट वीडियो हो। क्लियर है बेटा। और हमने IIT एडवांस की मेंस के क्वेश्चन लेक्चर में डिस्कस करवा दिए थे। नीट के कुछ रह गए थे तो वो डिस्कस कर रहे हैं। कॉपी करो ये, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये भी नीट 2015 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से तुम लोग इसको कर लोगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, इसमें से किसमें वाटर के मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे। तो हम बात करते हैं किसका, आपका स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। मास कितना गिवन है इसका, मास गिवन है 1.8, और पूछे क्या जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब रिलेशन मुझे पता है क्या लगेगा यहाँ पर, n अपॉन n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और मास कितना गिवन है बेटा मुझे 1.8, मोलर मास 18, और n तो तुम जानते हो अवोगाड्रो नंबर होता है। तो कितना आंसर आ गया इसका, इसका आ गया 0.1 Na मतलब 6.02 टू 10 की पावर 23। अच्छे से तुम ये बात जानते हो। अब हम बात करें सेकंड की। सेकंड में निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मास कितना गिवन है 18, मोलर मास भी 18 इंटू Na। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा इसका आंसर Na के बराबर, मतलब अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब सी में आ जाओ बेटा, क्या बोलेगा 18 मोल, और हम जानते हैं मोल इज इक्वल टू n अपॉन Na। हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, कितना गिवन है बेटा मोल, मोल हमें गिवन है 18, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 18 Na। और डी में तो कितने गिवन है आपको 18 मॉलिक्यूल। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें होंगे, इसमें कितना था 0.1 Na, यहाँ कितना था सिंपल Na था, यहाँ कितना था 18 Na। तो ज्यादा किसके अंदर होंगे, इतनी मैथ तो तुम्हें आती है। क्या आंसर हो गया इसका सी। समझ में आ गया, 2015 का आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर, कॉपी करो फिर और डिस्कस करते हैं। चलो बेटा ये क्वेश्चन करो, ये भी 2015 का नीट का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से तुम लोग कर लोगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया आपका, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 and O2 इन द रेशियो ऑफ कितना 1:4 बाई मास। W/W मतलब बाई मास। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेज इन द मिक्सचर। समझ में आ गई बात, कोई परेशानी तुम्हें नहीं ना। हमें मास का रेशियो गिवन है और हमसे मोल्स का रेशियो पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से देखो, मास कितना गिवन है बेटा मुझे, मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है कितना 1,
और मुझे यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, O2 का मुझे गिवन है 4। मोलर मास ऑफ H2 कितना होगा बेटा, ये होगा आपका 2। और मोलर मास ऑफ O2 कितना होगा, ये होगा 32। अब दोनों के मोल्स का रेशियो लेना है हमें। क्लियर है बेटा, मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, इसका मोल्स आपका हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास मतलब 1/2। ये हो गए मोल्स ऑफ H2। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे बेटा, मोल्स ये तो होंगे 1/2। और इसका क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा तुम्हारे पास 4/32। सॉल्व करो इसको, और सॉल्व करके तुम देखोगे आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 4:1। सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम्हारे समझ में आ गया होगा। ये 4 आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, आंसर क्या हो गया 4:1। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप ये कॉपी कर लो। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये भी कब का था, नीट 2014 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल स्टैच्यूमेट्री जो सिखाई गई है तुम्हें, स्टैच्यूमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सुनो बेटा ध्यान से, व्हेन 22.4 लीटर H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, the moles of HCl formed इज इक्वल टू, कितने मोल्स बनेंगे। सबसे पहले रिएक्शन लिखो, यहाँ पर H2 रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ, क्या दे रहा है मुझे 2HCl, बैलेंस हो गया। इसका कितना वॉल्यूम गिवन है मुझे 22.4 लीटर, इसका कितना गिवन है बेटा 11.2 लीटर, और इसका कितना गिवन है मुझे मोल, इसका मुझे मोल निकालना था कितना, x मोल। अब क्या करते थे इसके बाद लगते थे एक्चुअल, 1 मोल है ना ये, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा बेटा, 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। इसका भी कितना, 1 मोल कितना होना चाहिए 22.4 लीटर, और इसके कितने मोल बनना है बेटा, 2 मोल बनना है, तो ये कितना आ गया आपका 2 मोल। यहाँ अगर वॉल्यूम में बात होती है तो 44.8 लिख देते, लेकिन मोल पूछे जा रहे हैं तो 2 मोल लिख दिया। क्लियर, कोई दिक्कत, अरे बोलो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, शाबाश। अब बहुत ध्यान से तुम्हें देखना है, देखो एक्चुअल में देखो 22.4 लीटर H2 22.4 लीटर Cl2 से रिएक्ट करता है या नहीं करता, एक मोल से कर रहा है, और 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो इसका मतलब ये हो गया 22.4 लीटर H2 22.4 लीटर Cl2 से रिएक्ट करता है। अब H2 मुझे कितना गिवन है, H2 मुझे गिवन है 22.4 लीटर, लेकिन Cl2 मुझे कितना गिवन है 11.2 लीटर। चाहिए कितना था, चाहिए था 22.4 लीटर, तभी तो दोनों बराबर रिएक्ट करते। इसका मतलब ये जितना चाहिए इतना था, है कम, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या हो गया बेटा एक्सिस रिएजेंट। और अब लगा दे स्टैच्यूमेट्री, प्रोडक्ट जो बनता है वो कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। अब दोनों का रेशियो लेके बराबर रख दो, 11.2 अपॉन 22.4 इक्वल टू x/2, इधर ले जाओ इसको, तो x कितना आ गया, x आपका आ गया 1 मोल। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में तुम्हारा आ गया होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो बेटा ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है तुम्हें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, और मैं हर क्वेश्चन पे ही ये कह रहा हूँ सिंपल है, क्योंकि हर क्वेश्चन सिंपल है नीट का। अगर आपने लेक्चर सीरीज मेरी पूरी देखी होगी तो ऑलमोस्ट पूरे जितने भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री के नीट के सब कर दोगे तुम, टेंशन मत लो, पूरा कोर्स करवा देंगे तुम्हें यहाँ पर 11th का 12th का नीट और IIT के हिसाब से। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कहा गया, 6.02 10⁻20 molecule of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution, concentration पूछा जा रहा है कौन सा, मोलैरिटी, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है बेटा, मोलैरिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ध्यान से देखो बेटा कितने से, ये 6.02 10⁻20 और एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23, कितना आ गया बेटा, काटा पीटी मचाओ, यह आ गया 10⁻³ मोल। आगे बात समझ में। अब देखो वॉल्यूम मुझे कितना गिवन था, वॉल्यूम मुझे क्वेश्चन में गिवन था 100 ml, वॉल्यूम में कितना हो जाएगा 0.1। क्लियर, तो रख दो मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स कितने आ गए 10⁻³ वॉल्यूम इन लीटर कितना हो गया
0.1 तो कितना हो गया 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, मतलब ऑप्शन हो गया डी। आ गया समझ में? बोलो ना बेटा, मुंडी हिलाओ अपनी, आया या नहीं आया? आ गया ना समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है, छाप लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो बेटा, अब ये 2 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसको करके दिखाओ। लो खुद ट्राई करो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पॉज कर दिया होगा, ट्राई कर लिया होगा, आंसर आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब हम करवाते हैं, ठीक है बेटा? तो जल्दी पहले खुद ट्राई कर लिया तुम लोगों ने। चलो अब हम करवाते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या था, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। बहुत क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए तो अब मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, n अपॉन Na इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मुझे n निकालना था, इसका देखो मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं डायरेक्ट। कितना था, मास 8 था, मोलर मास 2 होता है, n से मल्टीप्लाई कर दो, Na से तो कितना आ गया 4Na। और किसी का निकाल लेना, 4Na नहीं आएगा, 4Na से कम आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आपके समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस। कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, मतलब जिस एटम में, जिस मॉलिक्यूल में 3 एटम है। अगर मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो वो डाई एटॉमिक, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक। ये तुम्हें आता होगा, ठीक है बेटा? कहा जा रहा है कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, उसके 0.1 मोल में कितने एटम होंगे। तो सुनो ध्यान से, 0.1 मोल में कितने एटम होंगे, 0.1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एटम निकालना था मुझे, n अपॉन Na जानते हो तुम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो n कितना आ गया, n इंटू Na। तो ध्यान से देखो, n कितना था 0.1, ये कितना था 6.022, 10 की पावर 23, कितना आ गया 6.022, 10 की पावर 22। क्या आया ये आया नंबर ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है? लेकिन मॉलिक्यूल तो नहीं पूछे गए थे, नंबर ऑफ एटम पूछे गए थे। और नंबर ऑफ एटम अगर तुम्हें निकालना है तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 इंटू 6.022, 10 की पावर 22। जब मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो सिंपल क्वेश्चन होंगे वो मैं नहीं करवाऊंगा, या जो रिपीट हो रहे होंगे क्वेश्चन उस टाइप के नहीं करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो अलग टाइप के होंगे, ठीक है बेटा? कॉपी करो फटाफट। तो बेटा क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएंगे तुम्हें। खुद सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन क्या था, 25.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution, ठीक है? 250 ml of solution. The sodium carbonate dissociate completely. Molar concentration of Na plus and CO3 minus ion are. समझ गए? तो अब ध्यान से देखो बेटा, हमें करना क्या था, हमें मोलैरिटी निकालनी थी। निकालने क्या था बेटा, मोलैरिटी। गिवन क्या है मुझे, मास ऑफ सल्यूट कितना गिवन है, 25.3। और मोलर मास कितना है हमारे पास, इसका मोलर मास निकालना आएगा 106। और वॉल्यूम बेटा कितना गिवन है तुम्हें, वॉल्यूम गिवन है 250 ml। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला तुम बहुत अच्छे से जानते हो, गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। जानते हो या नहीं जानते? बिल्कुल जानते हो। ये कितना था, ये था 25.3, ये 1000, ये था 106 और ये था 250। तो इसका आंसर बेटा तुम्हारा आ गया 0.955 मोल पर लीटर। आगे बात समझ में? ये क्या आ गया, ये आ गया मोलैरिटी ऑफ Na2CO3। लेकिन जब तुम्हारे पास Na2CO3 है और ये डिसोसिएट होगा, तो ये किसमें डिसोसिएट होगा, 2Na प्लस। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये डिसोसिएट होगा 2Na प्लस और एक CO3 2 माइनस। इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती? बोलो बेटा जल्दी, इतनी बात आती है समझ में? शाबाश। अब अगर मेरे पास 1 मोल पर लीटर, अगर 1 m Na2CO3 है तो मुझे 2 m Na मिलेंगे और 1 m मिलेगा CO3।
अब ये है कितना मेरे पास, ये था मेरे पास 0.955 m, तो ये कितना मिलेगा बेटा, ये जस्ट इसका डबल मिलेगा, तो 2 इंटू 0.955 m, तो मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 1.910, और ये कितना मिलेगा, ये अगर 1 है तो 1 मिलेगा, और ये अगर 0.955 m है तो ये भी कितने मिलेंगे 0.955 m। तो कितना आंसर हो गया इसका, इसका आंसर हो गया तुम्हारा बी। आ गई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, 2010 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये था कि डिसोसिएट होगा और कितनी आइंस ब्रेक करेगा, वरना मोलैरिटी निकालना तो तुम्हें आता था। क्लियर, कॉपी करो उसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बेटा अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे क्वेश्चन है। इससे टफ क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में करवा रखे हैं, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये नीट 2008 का क्वेश्चन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, मतलब एसटीपी पे बात हो रही है, ठीक है बेटा, इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर्ड अंडर सेम कंडीशन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C3H8, और ऑक्सीजन हमारे पास O2। जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। अब तुम्हें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंसिंग डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। अगर आपके पास CHY है तो ऑक्सीजन कितना होगा, X प्लस Y/4, और आपको CO2 कितना मिलेगा, CO2 मिलेगा आपको XCO2, और H2O कितना मिलेगा, Y/2H2O। तो जब तुम इसको बैलेंस करते हो तो देखो C3, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए आप, C3H8, X कितना है, X है 3, यहाँ रखो 3, Y कितना है, Y है 8, यहाँ रखो 8 डिवाइडेड बाई 4 2 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 3 + 2 5 O2, और ये कितना हो जाएगा, X कितना था 3, तो 3 CO2, Y कितना था 8, तो ये हो गया आपके पास 4 H2O। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक कहानी आपके समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आ रही होगी। ऐसी बात है ना बेटा, क्लियर हो गया। तो अब बहुत ध्यान से देखो क्या कहा गया आपसे। अब इसमें दिया गया कितना, 1 लीटर, और इसमें पूछा जा रहा है कितना लीटर चाहिए। अब ये बैलेंस रिएक्शन है, कितना मोल है इसका, 1 मोल है ना, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। बहुत क्वेश्चन करवा दिए इस टाइप के। ये कितना है 5 मोल बैलेंस रिएक्शन में, तो 5 × 22.4। अब दोनों में क्या कर देना है, तुम्हें स्टैच्यूमेट्री लगा देनी है। तो x अपॉन, स्टैच्यूमेट्री लगा दो यहाँ पर, x अपॉन 5 × 22.4 बराबर रख दो 1 अपॉन 22.4, 22.4 से 22.4 गया, तो x कितना आ गया 5 लीटर। समझ गए बेटा, आंसर कितना आ गया 5 लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, 2008 का क्वेश्चन था। क्लियर, छापो इसको फटाफट, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये नीट 2001 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारे समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम होशियार बच्चे या बच्ची हो। समझ गए। इधर देखो अब ध्यान से, क्या कहा गया, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सिडेज एनहाइड्रस एंजाइम। अब ये क्या होता है ये मत पूछना, कोई मतलब नहीं है, कि एंजाइम है, ठीक है। उस एंजाइम के अंदर आपका कितना है 0.05% बाई वेट। एक एंजाइम है उसमें सेलेनियम कितना है 0.5% बाई वेट। देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेरोक्सिडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कहा गया, ये कहा गया कि जो भी तुम्हारे पास एंजाइम है उसमें सेलेनियम कितना है 0.5%। मतलब अगर 100% एंजाइम है तो सेलेनियम कितना है 0.5%। अब ग्राम में कर लो, मतलब 100 ग्राम एंजाइम के अंदर कितना सेलेनियम होगा 0.5 ग्राम। तो ये हो गया 0.5 ग्राम सेलेनियम प्रेजेंट इन कितना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एंजाइम। इतनी बात तुम्हारे भेजे में घुसी या नहीं घुसी, जल्दी बोलो, पक्की बात है, बताओ समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना, शाबाश। अब ध्यान से देखो तुम,
1 ग्राम सेलेनियम कितने में होगा? 1 ग्राम सेलेनियम होगा 100/0.5। इतनी बात आई समझ में? बोलो ना जल्दी, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की? आवाज आनी चाहिए, ठीक है? मोबाइल से निकल के तुम्हारी आवाज आनी चाहिए मेरे पास। समझ में आ गई तक बात? कितना हो गया? 100/0.5। अब क्या कहा जा रहा है कि मिनिमम वेट कितना हो एंजाइम का? अब सुनो मेरे बेटा, मिनिमम वेट के लिए कम से कम 1 सेलेनियम तो होगा। कम से कम 1 सेलेनियम तो उसके अंदर होगा ही ना होगा। 1 सेलेनियम होगा एंजाइम के अंदर, और 1 सेलेनियम का मास कितना है? 78.4। 0.5 ग्राम 100 ग्राम में था। 1 ग्राम कितने में था? इतने में था। तो 78.4 ग्राम कितने में होगा? ये होगा 100/0.5 इंटू 784। इसका आंसर आई थिंक तुम्हारा ए आ जाएगा। आगे बात समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं अलग अलग कंपटीशन में। क्लियर है? छाप लो इसको। चलो बेटा ये क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन ये आज के लेक्चर का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग आराम से कर लोगे इसको भी, सभी को कर लोगे तुम लोग तैयार। अगर तुमने मेरी पूरी सीरीज देख रखी है इस चैप्टर की, तो ये क्वेश्चन तो हलवा लग रहे होंगे तुम्हें, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन मैंने तुम्हें लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो क्या कहा गया। वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन बाई कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.87 ग्राम ऑफ BaCO3 एट STP। तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। मेरे पास यहाँ पर क्या था? BaCO3 था। जब मैंने इसको डिकम्पोज करा तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा? ऑक्साइड मिलेगा और CO2 मिलेगा। क्लियर? बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अब ध्यान से देखो, हमें बात करना है इसका मास कितना गिवन है मुझे? 9.85 ग्राम। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब x लीटर। अब बैलेंस रिएक्शन में देखो कितना मोल है इसका? 1 मोल है, और 1 मोल का मास कितना होता है? 97.34 क्वेश्चन में गिवन है इसका मोलर मास। और ये भी कितना बना? 1 मोल बना। और STP पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। अब सिंपल हमें क्या करना था? x/22.4 बराबर रख दो 9.85/197.34। तो x आपका आ गया बेटा, सॉल्व करो, 9.85 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 197.34, जो भी आ जाए सॉल्व करना, आई थिंक भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर एकदम? चलो बहुत अच्छी बात बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तुम्हें इसके अंदर नहीं होगा। अगर है तो ज़रूर बताओ, मुझे कॉल करके बताओ, मैसेज करके बताओ। नंबर क्या था? नंबर पहले भी दे चुका हूँ, फिर ले लो, 7906901788। ये मेरा कॉलिंग नंबर है, लेकिन जब कोई ज़रूरी बात हो तभी कॉल करना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 7830726205। ये भी जब कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तब भी आप मैसेज करें। बात समझ में आ गई बेटा आपके यहाँ तक? तो इसको लिख लो, कॉपी कर लो। मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखो।